कल के विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है, तो जैन मत के निराकरण का जो क्रम श्री महाप्रभु जी ने द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद के छठे अधिकरण में प्रारंभ किया, उसके प्रथम सूत्र में हमने ये बात देखी कि महाप्रभु जी ने अपनी तरफ से ये निर्णय दिया कि स्यादवाद के अंतर्गत जिस प्रकार की दृष्टि का स्वीकार किया गया है वो प्रत्यक्ष की प्रक्रिया से विरुद्ध है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को एक ही बार में इस तरह से सप्तभंगी नयवाद का कभी भी अनुभव होता नहीं है। इसलिए जो सप्तभंगी नयवाद की प्रक्रिया आवश्यक रूप से प्रत्येक पदार्थ के विषय में सत्य मानी गई है, उस प्रक्रिया के अंदर दोष है। अब आगे महाप्रभु जी उन्होंने आत्मा के स्वरूप का जिस प्रकार से स्वीकार किया है उसके अंदर अब महाप्रभु जी आगे दोष बता रहे हैं। तो दूसरे सूत्र में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि अब पुरुषोत्तम जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि अब दूसरे सूत्र से जैनों के द्वारा बताए गए आत्मस्वरूप के सिद्धांत में दोष बता रहे हैं। उनके वहां आत्मा को जो है वो सत्य माना गया है। तो सृष्टि जो है वो भी परमाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। तो जीव और अजीव जो दो तत्व हैं उनमें नैयायिकों में या साइंस में जैसे एक एटम से फिर मल्टीपल एटम्स होते होते संसार प्रकट होता है, जगत बन जाता है, उस तरह से जैनों ने भी माना है। मोक्ष के स्थिति में आत्मा जो है वो निरावरण होके रहती है। तो इस सिद्धांत में दोष बता रहे हैं कि परमाणुओं के द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति का जो क्रम माना गया है उसमें आत्मा के अंदर जो है वो वस्तु परिच्छेद का अंगीकार किया गया होने के कारण कार्त्स्नत्व का जो स्वीकार किया गया है वो पूरी तरह से हो नहीं सकता है। और मोक्ष दशा के अंदर भी आकाशवर्ती होने के कारण, क्योंकि मुक्ति होकर वो जीवात्मा कोई ब्रह्म के अंदर या अक्षर ब्रह्म के अंदर तो जाने वाली नहीं है, क्योंकि जैन नास्तिक हैं, तो वो आकाश के अंदर स्थिति करेगी। तो आकाश में जब वो स्थिति करेगी तो उसके द्वारा किया गया जो आवरण है वो तो वहां रहेगा ही रहेगा। मतलब कि कम से कम आपको केवल अकेली आत्मा रहेगी ऐसा आप कह नहीं सकते हो, क्योंकि आत्मा कहाँ रहेगी, तो हम ये कहेंगे कि आकाश में रहेगी। तो आकाश भी जो है वो जड़ पदार्थ है, प्राकृत पदार्थ है। तो आकाश की भी जब तक स्थिति रहेगी तब तक उस जीवात्मा के ऊपर किसी न किसी प्राकृत पदार्थ का आवरण तो बना ही रहेगा। इसलिए आत्मा सर्वथा निरावरण हो जाएगी मुक्ति की अवस्था में। इस प्रकार के सिद्धांत की इसमें हानि होती है, क्योंकि सभी वस्तुओं के अंदर आत्मभाव किया गया होने के कारण आत्म नाम से जो सिद्धांत का स्वीकार इनके वहां किया गया है उसकी हानि हो जाती है। क्योंकि कोई भी वस्तु के अंदर यदि आत्मत्व नहीं रहता, मतलब कि मैं अगर उस वस्तु को अपना नहीं मानती हूँ, तो उस स्थिति में मेरी जीवात्मा एक एक आवरण को छोड़ती जाती है, और वो जैसे जैसे उन आवरणों को छोड़ती जाती है ऐसे ऐसे वो अपने मूल स्वरूप के अंदर स्थिति को प्राप्त करती है। ये प्रक्रिया जो है वो बताई गई है। तो उसमें दोष जो है वो अब आगे के सूत्र से बता रहे कि इस प्रकार आत्मा के अंदर भी कार्त्स्नत्व है। अथवा शरीर परिमाण जब वे बाह्य जगत से उदासीन ही हैं तो उनके मत में क्या दोष है। तो अब ये प्रश्न उपस्थित हो कि जैसे जैनों बौद्धों के मत में तो ये समस्या थी कि आत्मा भी सत्य नहीं है, तो जब सब कुछ मिथ्या है तो प्रॉब्लम है। पर यहाँ तो कम से कम आत्मा सत्य है, जगत नाशवंत है, और वो लोग आत्मा को जगत से मुक्त करवाने के लिए ही अपने मत का प्रवर्तन करते हैं। तो इस मत में क्या दोष है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि उदासीन होने पर भी आत्मा जब जागतिक वस्तुओं से भिन्न है तो सर्वत्व तो संभव है नहीं।
मतलब कि उनके वहां जो जीवात्मा है वो जीवात्मा अणु परिमाण वाली नहीं होती है। तो जीवात्मा जो है वो उसकी जो साइज है वो साइज उसे जो भी शरीर वो धारण करती है उस शरीर के आधार पर उसके परिमाण का स्वीकार जैन मत के अंदर किया गया है। तो उस पर ये बात कह रहे हैं कि उदासीन होने पर भी आत्मा जब जागतिक वस्तुओं से भिन्न है, अर्थात कि वो व्यापक तत्व नहीं है, तो सर्वत्व संभव नहीं का मतलब कि हमारा ब्रह्म जिस तरह से व्यापक होता है उस तरह से उनके वहां जीवात्मा व्यापक नहीं है, क्योंकि वो जड़ से भिन्न है। तो जड़ से भिन्न होने के कारण जीवात्मा की व्यापकता का स्वीकार तो किया नहीं गया है। यदि आत्मा शरीर के आकार का है तो सारे शरीर एक से तो होते नहीं। इस पर अब महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं कि देह परिमाण का सिद्धांत जो है वो नैयायिकों ने जैनों ने माना है। तो जितना आकार शरीर का है उतना आकार जीवात्मा का है। तो जीवात्मा जब शरीर बदलती है तो दूसरे शरीर में जाकर उस शरीर के अनुसार परिमाण को धारण कर लेती है, इसलिए उसका संकोचन और उसका विस्तार जो है वो होता रहता है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सब शरीर एक परिमाण के होते नहीं है, अतः आत्मा की समानता की बात नहीं बनती। समान वस्तु शरीर आकार की हो नहीं सकती। तो समान का मतलब है कि जीवात्मा के अंदर समत्व होता है, जीवात्मा के अंदर जो है वो एक तरह की कंसिस्टेंसी है। ऐसा नहीं है कि शरीर के अंदर जैसे हम कभी बीमार पड़ गए, हम कभी छोटे हैं, हम कभी बड़े हैं, तो इस तरह हमारी उम्र बदलती है, हमारे गुण बदलते हैं, हमारा स्वरूप बदलता है। ये सब परिवर्तन जैसे हमारे शरीर में आते हैं, ऐसे सब परिवर्तन जो है वो आत्मा के अंदर नहीं आते हैं। इसलिए निर्दोषम ही समम ब्रह्म जैसा हम कहते हैं, उस तरह से जैन ये कहते हैं कि हमारी जो जीवात्मा होती है वो समत्ववान होती है। तो महाप्रभु जी उस मत के अंदर जो है वो यहाँ दोष उपस्थित कर रहे हैं कि जीवात्मा की समानता को हम कैसे मान सकते हैं, क्योंकि समान वस्तु जो है उसके अंदर ऐसा आकुंचन और विस्तार नहीं होता है। इस तरह से उसमें शरीर के अनुसार उसके साइज के अंदर, उसके गुण के अंदर, परिमाण के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि परिमाण जो है या साइज जो है वो भी अपने आप में गुण है। तो द्रव्य जो है वो जैसे इन सभी गुणों को धारण करते हैं, उस तरह से आत्मा अगर इस तरह के गुणों को धारण करेगी तो आत्मा के अंदर समत्व कैसे रहेगा। तो उस दोष को जो है वो यहाँ महाप्रभु जी बता रहे हैं। और इस तरह जैनों के सिद्धांत में देह परिमाणवाद का जो सिद्धांत स्वीकारा गया है उसके अंदर महाप्रभु जी यहाँ दोष उपस्थित कर रहे हैं। हाँ स्वाति बहन। हाँ राजा प्रणाम, दंडवत प्रणाम। ये जो परमाणु से जगत जैसे नैयायिक जैसे मान रहे सृष्टि, वो थोड़ा समझ, क्योंकि कर्म से मैं तो समझता था कि उनकी कर्म की थियरी है, जिस तरह से कर्म करेंगे उसी तरह का जीव का प्राकट्य होगा। लाइक सिमिलरली लाइक परमाणु जो जैसे नैयायिक की पूरी थियरी, उसी तरह जगत की प्रक्रिया मान रहे। एक बात तो ये है कि जीवात्मा परमाणु जन्य नहीं है, जीवात्मा तो नित्य तत्व है। जीवात्मा की जो स्थिति है वो तो हमेशा रहती है, इसलिए जीवात्मा परमाणु से प्रकट नहीं होती है। पर जो ये जड़ जगत है उसकी उत्पत्ति तो उनके वहां इसी से मानी गई है, परमाणुओं से। और वो जो परमाणु है वो परमाणु जगत को प्रकट कर देते हैं और फिर जीवात्मा उसके वासना के कारण जगत के बंधन में बंध जाती है। तो उसका संबंध जो है वो कर्म से होता है, मतलब प्रारंभिक संबंध अविद्या से होता है, उसके बाद कर्म के कारण उसका जो संबंध है वो जड़ जगत के साथ डेवलप होते जाता है, जैसा हम मानते हैं उसी तरह से। पर जो उत्पत्ति की प्रक्रिया है वो तो जड़ जगत की उत्पत्ति परमाणु के द्वारा ही मानी गई। जी राजा। और यहाँ ये जो आया ना कि परमात्मा, अरे आत्मा जब जाग, तो आत्मा की आत्मा कहाँ से प्रकट होता है उनकी मान्यता में? आत्मा को नित्य मानते, तो नित्य कहाँ से? आत्मा नित्य तत्व नहीं, जैसे हम ब्रह्म को नित्य तत्व मान लेते हैं ना।
पर हम तो मानते कि आत्मा हमारी परमात्मा का अंश है, उनके चिदन से आया वगैरह, तो उसकी वो। हाँ, लेकिन हम कम से कम परमात्मा को तो नित्य तत्व मानते हैं ना। उस तरह से वो ये कहते हैं कि हम जीवात्मा को नित्य तत्व मानते हैं। हाँ, मीन्स उनके लिए आत्मा ही पूर्ण, आई मीन पर तत्व है, टोटालिटी में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और देन इट इज। परमात्मा तो अस्तित्व ही नहीं है ना। हाँ, परमात्मा नहीं है, बराबर। और आत्मा हाँ, जब इसमें टेक्स्ट में जो बात आई कि इस पर कहते हैं कि उदासीन होने पर भी आत्मा जब जागतिक वस्तुओं से भिन्न है, तो सर्वस्व तो संभव नहीं है। सर्वत्व क्या राजा? कृष्ण, कृष्णता। सर्वत्व का मतलब व्यापकत्व। हाँ, यानी किसका व्यापकत्व? आत्मा की। आत्मा की व्यापकता। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, पर वो भी प्रश्न कैसे आएंगे, क्योंकि जब आत्मा तो व्यष्टि आत्मा है ना उनके वहाँ, तो फिर वो व्यष्टि के तो व्यापकत्व तो कहाँ सवाल है? वो अपने मूल स्वरूप में, उनकी जो अंतिम उनका फल जो है ऐसे अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो यहाँ क्यों आप व्यापकत्व की बात कर रहे हैं महाप्रभु जी? जो आकुंचन और विस्तार, संकोचन और विस्तार इनके मत में माना गया है, उसे यहाँ महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं कि जीवात्मा जब मनुष्य शरीर से मुक्त हो जाती है या किसी भी शरीर से जब फ्री हो जाती है, बंधन मुक्त हो जाती है, तो बंधन मुक्त होने के बाद स्वरूप स्थिति जो करेगी, तो वो जो जीवात्मा का स्वरूप है वो चैतन्यात्मक स्वरूप होता है। और वो चैतन्यात्मक स्वरूप अब किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होकर निरावरण हो चुका है, ऐसा सिद्धांत जैन बताते हैं। तो अगर निरावरण हो गया है, ये सिद्धांत आप बता रहे हो, तो बिना किसी आवरण के जब वो हो गया, तो आवरण रहित हो जाने के कारण उसके अंदर अब कोई उसे बांधने वाला कोई तत्व अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर तो परिच्छिन्नता आनंद गुण धर्म के तिरोधान के कारण आती है। इनके वहां तो जीवात्मा में से कोई आनंद धर्म का तिरोधान करेगा ऐसा कोई विचार नहीं है। तो वो जो जीवात्मा है वो जब निरावरण होकर शुद्ध चैतन्य हो जाती है, तो शुद्ध चैतन्य हो जाने पर अब उसके स्वरूप को बंधन करने वाला तो कोई बचा नहीं। तो जब बंधन करने वाला कोई नहीं बचा, तो वो एज गुड एज व्यापकता को ही बोलना चाह रहे हैं। अब वो व्यापकता का कोई स्वरूप सिद्ध नहीं हो रहा, ये अलग बात है, परंतु उस स्थिति में हम जब स्वरूप स्थिति कहते हैं ना, तो हम स्वरूप स्थिति उसकी परिच्छिन्नता के संदर्भ में कहते हैं कि वो अपनी परिच्छिन्नता को ही धारण करेगा। पर ये तो उसे परिच्छिन्न कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि स्वरूपतः ही उनके वहां वो जीवात्मा जिस प्रकार का चैतन्य धारण करती है, वो शंकराचार्य जी जैसे आत्मा को विभू व्यापक मानते हैं, ऐसा सिद्धांत है। हाँ जी, एकदम, हाँ, क्लियर हो गया। देन इट इज, आई मीन आई कुड अंडरस्टैंड, करेक्ट जी। हाँ, तो वो एक प्रॉब्लम उन्होंने जो निरावरण शब्द का उपयोग किया है ना, उस वजह से होती है। तो आवरण का मतलब है कि जीवात्मा को छोटा करने वाला या जीवात्मा को बांधने वाला कोई एलिमेंट। और जब जीवात्मा निरावरण है तो उससे आप व्यापकता बोलना चाहते हो। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अगर आप उसमें व्यापकता बोलना चाह रहे हो, तो वो व्यापकता रहेगी कहाँ? किसके कंसिडरेशन में हम उसे व्यापक कहेंगे? तो उसकी व्यापकता को धारण करने वाला कुछ है ही नहीं जब अवेलेबल जगत नहीं है। तो जीवात्मा को व्यापक बोल के सेंस ही क्या बनेगा, क्या मतलब बनेगा? तो ये महाप्रभु जी प्रॉब्लम बता रहे हैं। जी राजा, एकदम क्लियर हुआ। हाँ હા રાજા, દંડવત પ્રણામ. મને શિકાગોથી બોલું છું. મને અહીંયા એક પ્રશ્ન છે કે આપે હમણાં જે સમજાવ્યું કે જૈન મતમાં आत्मा शरीर के आकार का होता है और सारे शरीर एक ही होते नहीं, तो શું એમાં આત્માનું આવાગમન ના થાય? ખરે જીવાત્મા જે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં આવાગમન કરે છે એ જૈન લોકો માનતા નથી. માને છે ને. તો પછી કેવી રીતે શક્ય બને કે એટલો મોટો આત્મા હોય તો નાના શરીરમાં કેવી રીતે પ્રવેશ કરી શકે? એ જ તો સમસ્યા છે. એ લોકો એવું માને છે કે એ જીવાત્મા શરીરના અનુસાર નાની મોટી થઈ જાય. ઓકે.
એટલે જ મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે કે કોઈ પણ સમાન તત્વની અંદર આ પ્રકારનો સંકોચન અને વિસ્તાર જો તમે સ્વીકારતા હો તો પછી એ આત્માની અંદર અને શરીરની અંદર શું ફરક રહી જાય? તો કોઈ પ્રકારના આકારને ધારણ કરવું કે પોતાની સાઈઝની અંદર વેરિએશન લાવવું, આ તો શરીરના ગુણ છે. ને જો એ શરીરના ગુણો આત્માની અંદર પણ હોય અને આત્મામાં એ પ્રકારના ગુણો માનવામાં આવતા હોય તો પછી આત્માને શરીરથી અલગ કહેવાનો મતલબ જ શું બને? અને એ સ્થિતિમાં જો એવા પ્રાકૃત ગુણને જો આત્મા ધારણ કરતી હોય તો એ પ્રકારની જીવાત્મા પણ પ્રાકૃત જ થઈ ને અપ્રાકૃત કેવી રીતે થઈ? જડથી અલગ કેવી રીતે થઈ? હા, બરાબર. એટલે મહાપ્રભુજી વિરોધ કરે. સમજાયું. દંડવત પ્રણામ. જય. ठीक है, आगे देखें तो अब आगे के सूत्र में इसी बात को महाप्रभु जी आगे बढ़ा रहे हैं, देह परिमाणवाद वाले सिद्धांत को ही, कि अब तीसरे सूत्र में पुरुषोत्तम जी ये कह रहे हैं कि उनके द्वारा स्वीकारा गया देह परिमाणात्मवाद में दोष बता रहे कि जैनों ने देह के ही आकार के अनुसार आत्मा के आकार का स्वीकार किया है। सूक्ष्म देह में वो जीवात्मा सूक्ष्म होकर रहती है, वही जीवात्मा स्थूल देह के अंदर स्थूल हो जाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया में उन परिणामों का अंगीकार अगर किया जाता है तो जो भी शरीर में जो भी अवयव होते हैं उन अवयवों के अनुसार वो अवयव बढ़ते हैं, कम होते हैं, उन्हीं के अनुसार आत्मा के अंदर भी विकार प्रकट होते हैं। और संकोच और विस्तार के अंदर भी विकार जो है वो दूर नहीं किया जा सकता, मतलब आत्मा अविकृत नहीं है, आत्मा के अंदर भी किसी न किसी तरह का विकार है। तो ऐसा विकार जब आत्मा में मान लिया जाए तो फिर उसे मुक्त करवाने की बातें करने का कोई लाभ नहीं है। बात मूलतः ये है कि हम शरीर से आत्मा को मुक्त इसलिए करते हैं क्योंकि शरीर विकृत होता है और जीवात्मा शुद्ध होती है। पर जीवात्मा के अंदर भी अगर किसी भी तरह का विकार रहा हुआ है तब फिर उस जीवात्मा को मुक्त करवा के भी क्या लाभ, और ऐसी जीवात्मा में स्वरूप स्थिति करवाने का भी क्या लाभ, या ऐसी जीवात्मा को शरीर से भिन्न बताकर क्या लाभ। ये यहाँ अब आगे के सूत्र से महाप्रभु जी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। तो जो मैंने कल ये बात कही थी कि इसी वजह से उनका जो हिंसा और अहिंसा का जो सिद्धांत है वो इसी के ऊपर निर्भर है कि एक जीव जो जीवात्मा होती है वो अगर कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रही है तो उसकी हिंसा छोटी हिंसा होती है, क्योंकि उसके एक इंद्रिय जीव है, फिर 2 इंद्रिय वाला जीव, 3 इंद्रिय वाला, 5 इंद्रिय वाला। तो इस तरह जितने छोटे इंद्रिय वाले जीव होते हैं उनकी हिंसा छोटी मानी जाती है, और जितने भी बड़े इंद्रियों वाले जीव होते हैं उनकी हिंसा बड़ी हिंसा मानी जाती है। तो ये जो सिद्धांत है उसमें जीवात्मा के अंदर भी किसी न किसी प्रकार का विकार आ रहा है, क्योंकि इंद्रियों की गिनती अगर कम हो जा रही है तो उससे जीवात्मा को क्या फर्क पड़ना चाहिए। तो शरीर छोटा बड़ा हो गया, उससे अगर जीवात्मा भी छोटी बड़ी हो जाती है तो वो जीवात्मा के अंदर अविकृतत्व जैसा कुछ नहीं बचा। ये आपत्ति यहाँ आगे सूत्र से महाप्रभु जी बता रहे हैं कि पर्याय होने के बावजूद भी कोई विरोध का परिहार हो नहीं पाएगा, क्योंकि विकार जो हैं वो उनमें उसी तरह से मतलब जीवात्मा के स्वरूप में बने रहेंगे। यदि आत्मा को शरीरानुसार मानेंगे तो शरीरों के अवयवों के अनुसार आत्मा भी देव, पशु और मनुष्यों में छोटा बड़ा होगा। ऐसा होने में पर्यायानुसार अविरुद्धता रहेगी, मतलब कि वो आत्मा शरीर के जिस किसी स्वरूप को धारण करेगी उस शरीर से अलग नहीं रहेगी। वो जैसा शरीर है ऐसे गुणों को वो आत्मा भी धारण कर लेगी। तो अगर आत्मा के अंदर भी वो गुण, हम तो उसे अध्यासग्रस्त गुण मानते हैं, पर यदि वो गुण वस्तुतः आत्मा में शरीर के संसर्ग के कारण आ जाते हो तो आत्मा का स्वरूप स्वरूपतः निर्गुण या अविकृत नहीं बचा, और ऐसा होने में आत्मा विकृत सा हो जाएगा।
संकोच विकास में विकार को हटाया नहीं जा सकता। तो जो ये आत्मा का संकोचन होगा, आत्मा का विस्तार होगा, तो वो उन परिमाण के गुणों को धारण करने से भी जीवात्मा के स्वरूप में तो विकार आता ही आता है, और ऐसा विकार देह परिमाणवाद का स्वीकार करने के कारण दूर किया नहीं जा सकता है। कुछ पूछना है राजा? ये ऐसा होने से पर्याय अनुसार अविरुद्धता रहेगी, ये नहीं कह सकते। यानी उसका अर्थ मीन जिस तरह देह परिणामवाद मान रहे हैं, तो जो वृद्धि होएंगी, बच्चा बड़ा हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, तो उसके हिसाब से उसकी आत्मा भी बढ़ जाएगी। और ऐसा होने से जो यानी पर्याय के अनुसार वो बढ़ गया या घट गया, कुछ बीमार हो गया, तो उसमें एक्चुअली जो आत्मा में तो एक फिक्स परिमाण रहना चाहिए, तो अविरुद्धता नहीं रहेंगे, ऐसा कह रहे हैं ना महाप्रभु जी? हाँ, मतलब देह और शरीर के अंदर कोई नहीं बचा। क्या राजा? सॉरी, नहीं सर। देह और शरीर में और आत्मा के स्वरूप में कोई फर्क नहीं बचा। फिर शरीर को आत्मा से अलग बताना या शरीर के करते आत्मा का उत्कर्ष बताना, ये सब कहने का कोई लाभ नहीं है फिर। अच्छा जी जी, ओके। क्योंकि जीवात्मा भी स्वरूपतः ऐसे अगर विकृत हो जाती हो, तो उन विकारों को फिर आत्मा के अंदर भी अगर हमने मान ही लिया है, तो शरीर के विकार से हमें क्या समस्या होनी चाहिए? जी हाँ, समझ में आया। षट विकार राजा दंडवत प्रणाम बता। राजा जैसे षट विकार शरीर में आता है, वैसे आत्मा में भी आता है, ऐसे लोग समझते हैं? नहीं, विकार ऐसा मतलब कि आत्मा दूषित हो गई ऐसा नहीं मानते, पर जब साइज के अंदर उसमें आकुंचन और विस्तार हो रहा है और उस शरीर में आने वाले इंद्रियगत परिवर्तनों के कारण जीवात्मा की हिंसा को छोटा और बड़ा मान लिया जा रहा है, क्योंकि देह हिंसा से कोई समस्या नहीं है ना, जड़ की आत्म हिंसा मानी जाती है उनके वहां। तो उस शरीर के नाश को अगर देह जीवात्मा के ऊपर इतना प्रभाव उसका अगर यदि पड़ रहा हो कि एक इंद्रिय जीव को मारने में कम जीव हिंसा है और 5 इंद्रिय वाले जीव को मारने में ज्यादा जीव हिंसा है, तो उस स्थिति में शरीर के सभी गुणों का किसी न किसी रूप में स्वीकार तो जीवात्मा के स्वरूप के अंदर किया ही गया है ना। तो अगर ऐसा स्वीकार आप कर रहे हो, तो जीवात्मा में और शरीर के अंदर फर्क ही क्या बचा? इसीलिए मैंने ये कहा कि हम भी जीवात्मा को देहाध्यास हो जाता है ऐसा मानते हैं, पर वो देह की विकृतियों को जीवात्मा अध्यासग्रस्त होने के कारण धारण करती है, वस्तुतः धारण नहीं करती है। पर ये लोग जब उसे इस हिंसा के संदर्भ में इस तरह से बता रहे हैं और संकोच और विस्तार भी बता रहे हैं, तब तो देह के उन गुणों को किसी न किसी तरह से आत्मा ने भी स्वीकार किया, ऐसा कहना ही पड़ेगा ना। जी हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। राजा, इसमें ये पूछना था, जैसे आपश्री ने बताया कि जैसे उनके आवरण दूर होते होते आत्मा आकाश में स्थित हो जाती है, और पीछे एक आपने ऐसा भी बताया कि ये आवरण दूर होके वो व्यापक स्वरूप स्थिति जो अवस्था है, तो व्यापक तरीके से हो जाती है। तो व्यापकत्व फिर वो कहाँ पे रहेगा? तो मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि उनके आकाश तत्व माना है कि नहीं माना है। आकाश तत्व माना है, पर आकाश तो प्राकृत तत्व है। तो जब सृष्टि का प्रलय हो जाएगा और जीवात्मा बची रहेगी, तो उसे निराकाश होकर रहना चाहिए, ये एक बात। और दूसरी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ जो मैं जो बात कहना चाह रही थी वो ये थी कि जीवात्मा जब मुक्त होकर रहेगी, तो जैन ये कहते हैं कि हम जब तक देह को धारण किए हुए होते हैं तब तक स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के आवरण वाली जीवात्मा होती है, और जब जीवात्मा इस शरीर का त्याग कर देती है और
जब वो त्याग कर देती है तब वो जीवात्मा निरावरण हो जाती है। मतलब कि अब जीवात्मा को बांधने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, शरीर नहीं रहा उस वजह से। तो जब बांधने वाला कोई एलिमेंट नहीं है तो निरावरणता व्यापकता है कि नहीं? और यदि वो व्यापकता है तो उस व्यापकता को जीवात्मा शोकेस कहाँ करेगी जगत के अभाव में? जी राजा। हाँ बेला बहन। हाँ प्रणाम राजा। राजा मुझे ये आगे वाले सूत्र में अभी भी ये लाइन समझ में नहीं आई कि जब ये जो 34 वाला सूत्र है ना, उसमें जब वे बाह्य जगत से उदासीन ही है तो उनमें उनके मत में क्या दोष है? इस पर कहते हैं कि उदासीन होने पर भी ये जो यहाँ जो शुरू हुआ ना कि आत्मा जब जागतिक वस्तुओं से भिन्न है तो सर्वत्व तो संभव है नहीं। ये बस ये जो लास्ट में इतना जो कहा ना वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर्वत्व का मतलब यहाँ जीवात्मा का पानी के जैसे निरपेक्ष होना, स्वरूपतः निरपेक्ष होना। तो नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातनः, इस तरह से भगवान जो आज्ञा कर रहे हैं उस तरह से जीवात्मा को शरीर से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। जीवात्मा के अंदर कोई गुण नहीं होना चाहिए, कोई आकार नहीं होना चाहिए, कोई रंग नहीं होना चाहिए, उसका कोई स्वरूप नहीं होना चाहिए। तो जैसे पानी होता है उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उस तरह से जीवात्मा को शुद्ध होना चाहिए। तब तो शरीर की विकृतियों के कारण हम जीवात्मा को अविकृत तत्व के रूप में अलग बताएंगे। तो अगर जीवात्मा के अंदर वो सब विकृति आ रही है तो जीवात्मा का उत्कर्ष बताने का लाभ ही क्या है? तो जीवात्मा में समत्व नहीं रहेगा, निर्गुणता नहीं रहेगी, अविकृतत्व नहीं रहेगा, ये कह रहे हैं। जी, इसलिए आगे जो कहा आत्मा जब जागतिक वस्तुओं से भिन्न है, मतलब अगर सब आवरण निरावरण आत्मा हो भी जाएगी तो भी ये इसमें ये संभव नहीं रहेगा, ये बता रहे हैं। हाँ, सर्वत्र संभव नहीं रहेगा। हाँ हाँ, समझ में आया राजा। हाँ प्रणाम राजा। क्योंकि देह परिमाणवाद के अंदर जीवात्मा के अंदर आकुंचन और विस्तार के धर्मों को धारण करने की योग्यता सिद्धांततः मानी गई है। तो वो योग्यता जीवात्मा में कोई मुक्ति हो जाने के बाद चली तो नहीं जाएगी। अगर स्वरूपतः जीवात्मा के अंदर कोई गुण, कोई कैरेक्टर, कोई क्वालिटी रह रही है तो जैसे जीवात्मा नित्य है उस तरह जीवात्मा की क्वालिटीज भी नित्य होनी चाहिए। हम ऐसा तो कह नहीं सकते कि जीवात्मा में वो क्वालिटी टेम्पररी है फिर बाद में खत्म हो जाएगी। तो अगर वो क्वालिटी जीवात्मा के अंदर रह रही है, जीवात्मा उन गुणों को धारण कर रही है, तो जीवात्मा अविकृत कैसे हुई? जीवात्मा उन विकृतियों से या उन गुणों से मुक्त कैसे हुई? तो हमें तो जीवात्मा सर्वथा मुक्त चाहिए ना, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी राजा। और राजा इनकी ये जो साधना प्रणाली है, ये जो 7 आपने जो 33 सूत्र में बताया वो 7 से यही उनकी साधना प्रणाली है? नहीं, वो साधना प्रणाली नहीं है, वो उनका तत्व सिद्धांत है, सप्तभंगी न्यायवाद। तो उनकी जो साधना प्रणाली अभी वो नहीं आया है ना? नहीं, साधना को लेकर यहाँ महाप्रभु जी की कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है ना। हाँ जी राजा। ओके। और कुछ है? ठीक है, तो अब इस अधिकरण का चौथा सूत्र आगे आ रहा है कि अब चतुर्थ सूत्र में पुरुषोत्तम जी स्पष्टता कर रहे हैं कि उनके द्वारा बताए गए आत्म परिमाण के अंदर दोष बताया कि मोक्ष के अवस्था में जब वो जीवात्मा होती है तो मुक्ति की अवस्था में स्थित जो जीव है उसका परिमाण नित्य बताया गया है। और फिर आगे ये कहा गया है कि देह अब बचा नहीं, इसलिए देह नष्ट हो जाता है पर जीवात्मा नष्ट नहीं होती है, तो आत्मा नित्य है। संसार अवस्था के अंदर जीवात्मा अनित्य होती है, अर्थात कि वो जीवात्मा को जब एक शरीर से दूसरा शरीर बदलना पड़ता है
तो जीवात्मा में जो आकुंचन और विस्तार होता है वो उसे फेस करना पड़ता है, पर बाद में वो नित्य होकर स्थिर हो जाती है। तो ऐसा होने पर संसार अवस्था के अंदर चारवाकों की तरह ही आत्मा की अनित्यता का आपने स्वीकार किया, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। और ऐसा होने पर यदि आत्मा हर परिस्थिति में नित्य नहीं है, क्योंकि जब हमारे शरीर के अंदर वो रहती है और हमारा शरीर जब खत्म हो जा रहा है, तो जैन ये कहते हैं कि उस शरीर के परिमाण को तो उसे छोड़ ही देना पड़ता है जीवात्मा को। इसलिए जब उस जीवात्मा को नया शरीर मिलेगा तब वो जीवात्मा पुनः उस शरीर के अनुरूप परिमाण को अपने अंदर धारण करेगी, तब तक जीवात्मा नष्ट प्राय जैसी हो जाती है। तो उसे कह रहे हैं कि अगर जीवात्मा में भी ऐसी हम अनित्यता मानेंगे तो मोक्ष होगा किसका। इसलिए संसार अवस्था के अंदर भी जीवात्मा के नित्य परिमाण को मानना पड़ेगा। मतलब जीवात्मा की एक फिक्स साइज है, चाहे वो मुक्ति की अवस्था हो, चाहे बंध की अवस्था हो, चाहे शुद्ध अवस्था हो। तो प्रत्येक स्थिति के अंदर जीवात्मा का जो परिमाण है या जीवात्मा की जो साइज है वो एक ही रहती है, ऐसा आपको मानना ही पड़ेगा। चाहे आप उसे अणु कह दो, चाहे उसे महत कह दो। मतलब शंकराचार्य जी जैसे विभू व्यापक मानते हैं, उस तरह से जीवात्मा को व्यापक मानना है तो एक बार के लिए व्यापक कह दो, और जीवात्मा को अगर अणु कहना है तो उसे अणु कह दो। पर ऐसे बार बार जीवात्मा की साइज बदले, ऐसी बात तो कही नहीं जा सकती। और अगर उसे अणु या महत इन दोनों में से किसी भी एक रूप में मान लिया जाता है तो देह परिमाणात्मवाद असंगत सिद्ध होगा, मतलब आपका सिद्धांत टूट जाएगा। इसलिए इनके मत के अंदर दोष है, ऐसा महाप्रभु जी बता रहे हैं। तो उसे सूत्र से हम देख लें कि अंत्य अवस्था में, मतलब कि मुक्ति की अवस्था में और उसके पहले की अवस्था में, दोनों ही स्थिति में जीवात्मा जो है वो नित्यत्व उसका हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। ये सूत्र का अर्थ है। जैन अंतिम मोक्ष अवस्था में जीव का परिमाण नित्य मानते हैं, मतलब कि मुक्त हो जाने के बाद अब जीवात्मा के पास अपनी साइज बदलने के लिए कोई प्रयोजक नहीं है, तो जीवात्मा का परिमाण फिक्स हो जाता है। जब दोनों ही अवस्थाएं नित्य हैं, मतलब कि जीवात्मा तो दोनों ही स्थितियों में नित्य होती हैं, तो वह जीव कहीं अणु परिमाण का और कहीं महत परिमाण का निश्चित होता है। यह तो कुछ बात नहीं हुई, मोक्ष की विशेषता ही क्या होगी। तो वो बात महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आपको या तो परमानेंट ही जीवात्मा के अंदर नित्यता का स्वीकार जो है वो करना चाहिए, और अगर परमानेंट उसमें नित्यता का स्वीकार आप नहीं करते हो तो फिर केवल मुक्ति की अवस्था में जब उसका परिमाण नित्य हो गया, ऐसा अगर आप कहोगे, तो उसका मतलब यह है कि बद्ध अवस्था में वो जीवात्मा के अंदर परिमाणवादी सिद्धांत के अनुसार कोई ना कोई प्रकार की अनित्यता की आपत्ति है। और ऐसी अनित्यता की आपत्ति अगर उस स्थिति में जीवात्मा के अंदर बनी हुई है, तब तो जीवात्मा का मोक्ष बताने का कोई प्रयोजन ही नहीं बचा। ये आपत्ति यहाँ महाप्रभु जी उपस्थित कर रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ कहिए जगदीश जी। हाँ दंडवत प्रणाम जी। दीदी ये जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है ना कि मैंने एक तो जैसे आपने बताया कि संकोचन विकास हो रहा है, तब उसमें जो परिमाण के अनुसार वो आत्मा धारण कर रही है, और एक जब वो निरावरण हो मतलब जब मुक्ति अवस्था है तब उसका परिमाण नित्य। तो ये उसके रेफरेंस में जो आर्ग्यूमेंट आई है कि जैसे दोनों ही अवस्था नित्य है, तो मतलब दोनों अवस्था नित्य, तो जो आर्ग्यूमेंट आएगी कहीं अणु परिमाण का और कहीं फिक्स परिमाण का निश्चित होता है, ये आर्ग्यूमेंट स्पष्ट नहीं हो रही है पूरी चीज। मतलब ये है कि अगर जीवात्मा का एक नित्य परिमाण है तो वो नित्य परिमाण मोक्षावस्था में ही जाकर सेट होगा, और शरीरधारी है तब तक उसके परिमाण के अंदर कोई फिक्सेशन नहीं होगा। ये जो पूर्व पक्षी मतलब जैनों के सिद्धांत में बताया गया है ना, उसमें महाप्रभु जी ये दोष बता रहे हैं कि जब तक संसारी अवस्था में या बद्धावस्था में जीवात्मा का परिमाण स्थिर नहीं है और जीवात्मा के परिमाण के अंदर परिवर्तन हो रहा है, तो जीवात्मा के साइज के अंदर होने वाला जो परिवर्तन है उससे क्या जीवात्मा की अनित्यता सिद्ध होती है?
और अगर उसकी अनित्यता सिद्ध हो रही है तो जीवात्मा की नित्यता आप किस ग्राउंड पर कहोगे? और जीवात्मा अगर दोनों ही स्थितियों में नित्य परिमाण को धारण कर ले रहा है, तब तो फिर उस जीवात्मा के स्वरूप के अंदर कोई भी प्रकार की विकृति तब नहीं आएगी जब आप जीवात्मा की साइज फिक्स कर लोगे। और जीवात्मा की साइज फिक्स कर लोगे तो देह परिमाणवाद आपका टूट जाएगा। तो फिर मतलब जे वहां आत्मा की जैसे मतलब व्यापकता किस संदर्भ में, क्योंकि जैसे अपन व्यापकता मान रहे हैं, अपन तो जैसे समष्टि और व्यष्टि इस तरीके से कंसेप्ट से मान रहे हैं, वो उस कंसेप्ट को कैसे मान रहे हैं फिर? आत्मा कंसेप्ट को माने एक व्यष्टि आत्मा है कि समष्टि आत्मा है, और या फिर व्यष्टि में सारी जीवात्माएं अनेक होती हैं। तो फिर उसका व्यापकत्व कैसे आया अंत में, अगर अनेक है तो? मतलब किस अर्थ में उनका? वही तो महाप्रभु जी बता रहे हैं, वही तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जीवात्मा निरावरण हो गई है अब, और जीवात्मा के ऊपर कोई तरह का आवरण नहीं बचा। ये जब आप बात कह रहे हो तो आवरण रहित जीवात्मा व्यापक है या नहीं है? और अगर वो व्यापक है तो किसकी व्यापकता है? जीवात्मा किस बलबूते पर व्यापक है? और अगर जीवात्मा व्यापक नहीं है तो निरावरणता को आप समझाओगे कैसे? यही तो आपत्ति महाप्रभु जी ने रेज की है। हाँ जी। और एक जीजे ये जो जीजे ने मतलब महाप्रभु जी के आर्ग्यूमेंट है ना कि मोक्ष की विशेषता क्या हुई, तो ये किस संदर्भ में आई बात? ये उस संदर्भ में आई कि अगर जीवात्मा के अंदर कोई प्रकार की विकृति देहात्म संबंध के कारण आ नहीं रही है, ऐसा अगर वो लोग मान लेते हैं देह परिमाणवाद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिर तो जीवात्मा को मुक्त होने की जरूरत ही नहीं है ना। जीवात्मा पहले भी अविकृत है, जीवात्मा बाद में भी अविकृत है। राजा, लेकिन इसमें जैसे पहले ऐसा नहीं मान सकते हैं कि जब तक उनका मोक्ष नहीं हुआ है तब तक सूक्ष्म शरीर उसके साथ में है आत्मा के, जैसे स्थूल देह तो नहीं रही लेकिन सूक्ष्म शरीर है, और पीछे जब हो रहा है तब वो सूक्ष्म शरीर भी नहीं है जब वो उनका मोक्ष हो रहा है। तो ऐसा उनके यहाँ नहीं है कुछ? नहीं, उनकी तरफ से तो यही जवाब है, लेकिन जो ये साइज वाली प्रॉब्लम है वो तो उन दोनों स्थितियों में चेंज नहीं हो रही है ना। जी, यहाँ तो प्रॉब्लम उस मैटर में है कि आप देहात्म परिमाणवाद का स्वीकार करते हो, और देहात्म परिमाणवाद का अगर आप स्वीकार कर रहे हो तब फिर आप इस स्थिति को कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये सवाल है। राजा वो क्योंकि आत्मा को वो आत्मा को ही छोटा बड़ा होता हुआ मान रहे हैं कि चेतना को मान रहे हैं? जैसे अपन मानते हैं कि चेतना फैल जाती है अपने शरीर में, तो नहीं, आत्मा के स्वरूपतः हम मान रहे हैं, यही तो समस्या है। जी जी जी। ठीक है, तो ये अधिकरण यहाँ संपन्न होता है। श्री पुरुषोत्तम जी इस विषय का संकलन करते हुए ये कह रहे कि इसके द्वारा इन 6 अधिकरणों से ब्रह्म को जगत के उपादान के रूप में माना जाए या न माना जाए, इस विषय में जो भी संदेह है और उन मतों की तरफ से जो भी विरोध प्रकट हो रहा है, जिस वजह से ये संदेह प्रकट हो रहा है कि ब्रह्म उपादान है या प्रकृति है या परमाणु है या कुछ और है बुद्ध की तरह, और न जगत ब्रह्म जो है वो जगत का उपादान नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष का मत है। जितने भी हमने पूर्व पक्ष देखे उन सभी का, और इन सभी का जो है वो अयुक्तता इन सभी के मतों के अंदर
सर्व समान रूप से अयुक्तता को बताते हुए ब्रह्म ही जगत के प्रति उपादान है, इस प्रकार का सिद्धांत हमें समझना चाहिए। और इस छठे अधिकरण में ब्रह्म ही जो है वो विरुद्ध धर्मों का आधार है, इसलिए ब्रह्म के विषय में जो भी आपत्तियां हम प्रकृति पुरुष में प्रकट करते हैं कि जैसे जीवात्मा में आपत्ति प्रकट हुई कि वो बड़ी है या छोटी है, तो ऐसी कोई भी आपत्ति ब्रह्म के स्वरूप में प्रकट नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो तो विरुद्ध धर्माश्रय है। तो ब्रह्म के अंदर ऐसा कोई विरुद्ध धर्माश्रयता को तो धारण किया गया होने के कारण कोई भी प्रकार का संदेह ब्रह्म के स्वरूप के विषय में उपस्थित किया नहीं जा सकता। और स्यादवाद के अंतर्गत भी उन्होंने जितने भी पक्षों को सप्तभंगी नयवाद के अंतर्गत उपस्थित किया है, वो भी सर्वत्र उसी प्रकार से स्वीकार किए गए नहीं होना, ये पूर्व पक्ष का मत है। और हम ये कहेंगे कि स्यादवाद असंगत है, फिर भी ब्रह्म जो है उसके अंदर तो ये नियम युक्त ही है कि ब्रह्म के कार्य के रूप में जब ये जगत बनता है तो वो जगत हो भी सकता है, किसी दृष्टि से वो जगत नहीं भी हो सकता। हम जिस तरह से जगत को देखते हैं उस तरह से जगत नहीं है, जैसा जगत है ऐसा हमें दिखाई नहीं देता। तो स्यादवाद के सप्तभंगी नयवाद के जो सातों सात सिद्धांत हैं वो ब्रह्म की विरुद्ध धर्माश्रयता होने के कारण तो वो ठीक ही है। श्रुति के द्वारा भी और भक्त को जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है उसके द्वारा भी, और भक्त को अपने प्रत्यक्ष के द्वारा जो तत्व सिद्धांत का बोध होता है उस तरह से भी, हर तरह से ब्रह्म के स्वरूप को प्रकारांतर से अधिक अधिक हमें जानना चाहिए। तो जैसे ज्ञानी को अनुभव होता है उस दृष्टि से वो कर्म मार्गी के लिए अप्रत्यक्ष है, जैसा भक्त को दर्शन होता है या जैसा भक्त को ब्रह्म ज्ञान होता है, उसके सामने ज्ञानी को होने वाला ज्ञान अवक्तव्य है। तो अस्ति च नास्ति च, अस्ति नास्ति च, अस्ति च वक्तव्यम, अस्ति नास्ति च अवक्तव्यम। तो ये सप्तभंगी नयवाद के जितने भी पक्ष हैं वो ब्रह्म की विरुद्ध धर्माश्रयता होने के कारण ब्रह्म के अंदर जो है वो सिद्ध हो जाते हैं। पर और किसी प्रकार से हम ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी भी तत्व के अंदर इन सप्तभंगी नयवाद को जो है वो एज इट इज अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए जितने भी अन्य कारणों की कल्पना अलग अलग पूर्व पक्षियों ने जगत की उपादानता को बताने के लिए की है, उन सभी के सामने ब्रह्म की उपादानता निर्दुष्ट सिद्ध होती है और अन्य सभी लोगों के द्वारा सोचे गए उपादान कारणों के अंदर किसी न किसी प्रकार की विसंगतियां प्रतीत हो ही रही हैं। ऐसा यहाँ सिद्धांत महाप्रभु जी श्री पुरुषोत्तम जी कंक्लूजन के रूप में बता रहे हैं। कुछ पूछना है? जी मैंने जैसा आपने बताया तो हम उस ये जो पूरा स्यादवाद है नास्ति न नास्ति और न नास्ति च वक्तव्यम और जो भी प्रकार है, तो उसको हम तो मतलब ब्रह्म की विरुद्ध धर्माश्रयता में तो हम कन्फाइंड कर पाएंगे, पर ब्रह्म के अतिरिक्त यदि अन्य कोई तत्व को माने तो उसमें वो चीज संभव नहीं है। मतलब जैसे अपन ने जब अधिकरण शुरू किया था कल, तो आपने बताया था कि एक मतलब वहां आर्ग्यूमेंट ये थी कि एक ही क्षण में ये सारा ज्ञान नहीं हो सकता, क्रम से तो हो सकता है अलग अलग प्रकार से प्रकारांतर से, पर ब्रह्म में वो सब संभव है, मतलब सारा एक साथ, ऐसा? हाँ, कि ब्रह्म की विरुद्ध धर्माश्रयता को ध्यान में रखते हुए जो ये ज्ञान का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है उसे हम ब्रह्म विरुद्ध धर्माश्रय होने के कारण अपने सिद्धांत में चरितार्थ कर सकते हैं। जी एक उनकी साधना प्रणाली के विषय में भी था कि फिर जो पुनर्जन्म में जो कर्म का सिद्धांत माना है, तो जैसे जब जड़ भी व्यापक है और जीव भी व्यापक है तो नहीं, जड़ व्यापक नहीं, जड़ क्यों व्यापक है? नहीं, पर जब वो तत्व को नित्य ही मान रहे हैं, क्योंकि जैसे वहां भी जो ये तत्व को नित्य नहीं मानते, परमाणु को नित्य मानते हैं। परमाणु जड़ नहीं होता है। परमाणु की नित्य सत्ता मानी गई है और परमाणु जो है वो जड़ नहीं होते हैं। परमाणु जड़ चेतन कुछ भी नहीं होते हैं।
फिर जैसे अपन जो पंच महाभूत मान रहे हैं, जैसे ये ताल है और वगैरह, सॉरी मतलब वहां वो फिर पंच महाभूत अनित्य है कि नित्य है जैन मत में? नहीं, पंचमहाभूत तो अनित्य ही होते हैं ना। परमाणुओं के संयोजन के कारण जहाँ संयोग होता है वहां वियोग हो जाता है, और वियुक्त तो होने वाली हर वस्तु नाशवंत होती है। इसलिए शुद्ध परमाणु नित्य होता है। फिर एक परमाणु का जैसे ही दूसरे परमाणु से संयोजन हो जाता है तो संयोजित जितने भी परमाणु होते हैं वो सबकी अनित्यता सिद्ध हो जाती है। अच्छा अच्छा, माने जब लिबरेशन हो गया उनका तब तो वो नित्य है, वो उसमें भी वही अवस्था आ गई कि एक तरह की निरावरण अवस्था में तो नित्य है और जैसे ही संयोजित हो गए तो अनित्य हो गए। हाँ बिल्कुल, जैसा नैयायिक मानते हैं ना उसी तरह शुद्ध परमाणु तो नित्य ही होता है। जी जी जी। तो जी इसमें लास्ट ये रहा कि वो कर्म से फिर उसका संबंध कैसे हुआ पुनर्जन्म के लिए? वो तो जीवात्मा जैसे ही जड़ के संबंध में आती है तो जड़ के प्रति आकर्षित होकर और उस जड़ पदार्थों के प्रति अपनी अहंता ममता को लगा देती है, और वो जैसे ही अहंता ममता उसकी लग जाएगी फिर तो जीवात्मा उस साइकिल के अंदर चलने लगेगी। जी जी। और मतलब जब वो इस साइक्लिक प्रक्रिया से जैसे जैसे निरावरण होती जाएगी तो अंत में वो सब परमाणु लिबरेट हो जाएंगे और जीवात्मा अपनी नित्य मुक्त स्थिति में स्थित हो जाएगा, ऐसे समझे? नहीं, परमाणु कहीं लिबरेट नहीं होंगे। परमाणुओं का जो संयोजन है वो विभक्त हो जाएगा, शुद्ध परमाणु स्वतंत्र हो जाएगा और जो जीवात्मा है वो मुक्त हो जाएगी। क्योंकि शुद्ध परमाणु के साथ तो ममत्व का संबंध बांधने के लिए कोई प्रयोजकता जीवात्मा के पास होती नहीं है ना। अच्छा अच्छा जी जी, हाँ जी जी, स्पष्ट हो गया, धन्यवाद, प्रणाम। तो राजा ये पूरा स्यादवाद नहीं पर खाली सप्तभंगी जो न्याय है वो अपन ब्रह्मवादा नवसर सर्ववादा नवसर नाना वादानुरोधी उसके अंतर्गत हम मान सकते क्योंकि ब्रह्म में विरुद्ध धर्माश्रय है। इस तरह हाँ बिल्कुल। हाँ जी राजा। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। आगे का अधिकरण हम कल प्रारंभ करेंगे, नया विषय शुरू हो रहा है।